हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। बीच में ईद आ गया तो आप सबको ईद मुबारक। और आज हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और चैप्टर 1 का 9th क्लास की बायोलॉजी में। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है वो डिफरेंट रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। कुछ जो है बिल्कुल सिंपल है और कुछ की जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में हमारे पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की और कॉम्प्लेक्स में है ह्यूमन की। द बॉडीज आर ऑर्गेनाइज मेड अप ऑफ सर्टन पार्ट दैट सपोर्ट द लाइफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। अच्छा, हमारे पास जो बॉडीज होती है वो क्या है, वो कुछ चीज़ों से बनी है, जो वो कंबाइन होते होते ही हमारी जो पूरी बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है वो बना है, जिसमें एटम है, मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनेलिज है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिजम्स बनाता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम। एटम क्या है? एटम हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट, जितने भी लिविंग है नॉन लिविंग है वे एक छोटी सी यूनिट से बने हैं जिसको हम एटम कहते हैं। हर एटम में जो है सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उसमें 16 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट भी कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 16। 123 एलिमेंट में से 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं ना। वो 16 एलिमेंट में हमारे पास 6 जो है वो 99% जो है प्रोटोप्लाज्म का बनाता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में काम करता है। और जो की कंपोनेंट है H2O का, वाटर का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर है कार्बन, वो ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बैकबोन है क्योंकि सबके साथ कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन क्या है? वो एनर्जी ट्रांसफ़र में और pH लेवल को मेंटेन करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? फंडामेंटल पार्टिकल है अमीनो एसिड का, और हमारे DNA और RNA में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका। कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में काम करता है। फॉस्फोरस जो है वो DNA RNA के स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद होता है। या और दूसरा जो है जो ATP है, जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, उसका भी एक मेन कंपोनेंट है। फिर नेक्स्ट आता है एटम के बाद हमारे पास फिर आता है सेकंड पे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? एटम कंबाइन होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। एटम जो है बायो एलिमेंट है, तो जितने भी बायो एलिमेंट जो है वो बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर दो तरह के बायो मॉलिक्यूल है, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे वाटर और अमीनो एसिड। मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन वगैरह होते हैं। थर्ड पे आता है ऑर्गेनेलिज। डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर करते हैं स्पेसिफिक मैनर्स के थ्रू, एक स्पेसिफिक सबसेलुलर और एक सबसेलुलर फॉर्म बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। और हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फिर क्या है? सेल है। सेल जो है वो स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजीज होते हैं और हर एक जो है अपना काम करते हैं। फिर यूनिसेलुलर होता है उसमें, और मल्टी सेलुलर होता है। हम यूनिसेलुलर क्या होता है? जो एक सेल से बना होता है, उसकी पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी होती है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? उसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर आता है टिश्यू। टिश्यू क्या करते हैं? जो है सेल विच सेम स्ट्रक्चर होते हैं पर परफॉर्म करते हैं एक तरह के फंक्शन को। फिर है हमारे पास ऑर्गन जो अच्छा यहाँ पे है डिफरेंट टिश्यू, सेम टिश्यू नहीं है, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होते हैं और अपना काम करते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारे स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल और मस्कुलर। दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन एक मेजर ऑर्गन को वो चला रहे हैं जो है स्टमक। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं और एक साथ एक ही टाइम पे काम करते हैं, वो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक ही पूरी बॉडी में एट अ टाइम चल रहा होता है। ऑर्गेनिज्म क्या है? सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली बनाते हैं एक ऑर्गेनिजम्स को, और उसमें क्या होता है? हर एक ऑर्गन सिस्टम हर एक टाइम पे अपना काम कर रहा होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम इंसानों में हर टाइम एक ही दफ़ा में सारे काम करते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।